हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता के। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के 5वें क्लास में हैं, जिसमें हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में सीखने वाले हैं। हाइपोथेसिस के कौन कौन से एरर हैं, एरर 1, एरर 2। फिर हम लोग हाइपोथेसिस के टेक्निकल टेस्ट को देखेंगे। हाइपोथेसिस मीन्स एक टेम्पोररी स्टेटमेंट है और एक प्रिडिक्शंस है। जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले एक टेम्पोररी स्टेटमेंट या प्रिडिक्शंस देते हैं कि ये हो सकता है। ये कोई आपका ट्रूथ स्टेटमेंट नहीं होता है, बल्कि ये एक प्रिडिक्शंस होता है और टेम्पोररी होता है, जो कि रिलेशनशिप दिखाता है। दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। इसका एक एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर स्कोर हायर मार्क्स। मतलब एक स्टूडेंट जो अधिक मार्क्स लाता है वो अधिक पढ़ता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बहुत पढ़ता है वही ज़्यादा मार्क्स लाता है। जो स्मार्ट स्टडी करता है वो भी ला सकता है। तो हम इसको फिर टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस, जिसको हाइपोथेसिस टेस्ट कहा जाता है। एक गुड रिसर्च के कुछ फीचर्स हैं। पहला कहता है कि सिंपल और क्लियर हो, दूसरा कहता है बेस्ड ऑन फैक्ट हो, तीसरा कहता है कि आपका कैन बी टेस्टेड, जिसे टेस्ट किया जा सके, और चौथा कहता है कि रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित हो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग। कहता है ऑनलाइन टीचिंग स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करता है। तो ये एक सिंपल है। दूसरा है कि बेस्ड ऑन फैक्ट है। फैक्ट इसमें क्या है कि जो टीचिंग्स है वो ऑनलाइन इम्प्रूव कर रहा है, एक फैक्ट दिया हुआ है। इसको टेस्ट किया जा सकता है। अगर हम इस पर रिसर्च करते हैं तो टेस्ट किया जा सकता है कि हाँ ये सच है या गलत है। साथ ही ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है। हाइपोथेसिस के कुछ मेन फंक्शन है। पहला कहता है कि गिव ए डायरेक्शन, दूसरा कहता है कि सेव टाइम और एफर्ट, दोनों को सेव करता है। साथ ही तीसरा कहता है कि हेल्प द डेटा कलेक्शन, और चौथा कहता है कि हेल्प इन कंक्लूजन में भी ये हेल्प करता है। जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तब हम लोग को कुछ एरर निकल करके आता है। उस एरर का 2 एरर आता है। टाइप 1 एरर, अल्फा एरर, तब उत्पन्न होता है जब हमारा रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है वो नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर देता है। मतलब H0 अगर सही है और उसको अगर हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो वो टाइप 1 एरर हो जाता है। ए टीचर कंक्लूड दैट कि द न्यू टीचिंग मेथड्स इज बेटर बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट बेटर। तो ऐसे सिचुएशन में कहता है कि न्यू टीचिंग मेथड्स बेटर है, लेकिन रियलिटी में वो बेटर नहीं है। तो वैसे में आपका टाइप 1, क्योंकि न्यू टीचिंग मेथड्स बेटर तो है ही, तभी तो वो ग्रो कर रहा है, लेकिन कहता है कि रियलिटी में ये बेटर नहीं। तो ऐसे में हम लोग नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये अल्फा एरर का एग्जाम्पल्स। अल्फा एरर का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसको फॉल्स साबित कर देता है। पॉसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, जो हमारा पॉसिबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। टाइप 2 एरर में कहता है जब रिसर्चर एक्सेप्ट कर लेता है जो नल हाइपोथेसिस गलत है, उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बीटा एरर के अंतर्गत आ जाता है। सिंपल मीनिंग कह सकते हैं कि नो डिफरेंस एग्जिस्ट, उसमें कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं था, लेकिन एक्चुअली में हम लोग डिफरेंस एग्जिस्ट मान लेते हैं, तो वैसे में हम कहते हैं कि ये टाइप 2 एरर है, बीटा एरर है। एक एग्जांपल समझते हैं कि ए टीचर्स कंक्लूड दैट कि न्यू टीचिंग्स मेथड इज नॉट इफेक्टिव बट एक्चुअली इट इज द इम्प्रूव द लर्निंग। मतलब कहता है ये इफेक्टिव नहीं है लेकिन इम्प्रूव लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर रहा है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे एरर को हम लोग बीटा एरर के अंतर्गत रखेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला है कि आपका फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट को फॉल्स करता है, और साथ ही जो पॉसिबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है बीटा से। अब हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बीच में कुछ अंतर को समझते हैं। पहला टाइप 1 एरर में कहता है रिजेक्ट ट्रू है नल हाइपोथेसिस को जो ट्रू रहता है उसको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन टाइप 2 में कहता है जो फॉल्स हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें कहता है कि हमारा फॉल्स पॉजिटिव होता है लेकिन इसमें फॉल्स नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव होता है वो फॉल्स होता है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव होता है वो फॉल्स होता है। बोल हम लोग एरर 1 में हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं, जबकि एरर 2 में हम लोग बीटा से इंडिकेट करते हैं। हम लोग आसान भाषा में अगर याद करना चाहें तो टाइप 1 एरर कहता है कि रिजेक्ट ट्रूथ रॉन्गली, और टाइप 2 एरर कहता है एक्सेप्ट फॉल्सहुड रॉन्गली। लोग टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, दूसरा रिलेशनल हाइपोथेसिस, तीसरा होता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस जिसे काउज एंड इफेक्ट हाइपोथेसिस बोलते हैं, चौथा हमारा नल हाइपोथेसिस है, पांचवा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है,
और हम लोग छठा कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और सातवां कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या हुआ कि जो डिस्क्राइब करे कंडीशन और सिचुएशंस को, वैसे हम लोग उसे हाइपोथेसिस को हम लोग डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं। एग्जांपल रूप में कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एकदम बढ़ता ही जा रहा है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वैसे हाइपोथेसिस कहता है जो रिलेशंस को दर्शाता है। आपका टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को जब एस्टैब्लिश किया जाएगा, जैसे कहते हैं हायर एजुकेशन लीड ए बेटर इनकम, अगर अच्छा एजुकेशन आप प्राप्त करते हैं तो वो आपको बेटर इनकम को प्रोवाइड कराता है। तो हायर एजुकेशन जो हमारा है एक वेरिएबल्स हो गया और बेटर इनकम जो इनकम हो गया वो दूसरा वेरिएबल, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। हाइपोथेसिस को हम लोग रिलेशनल हाइपोथेसिस। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस जिसका दूसरा नाम काउज एंड इफेक्ट हाइपोथेसिस है, मतलब यह भी एक तरह से रिलेशनशिप को ही बताता है, जो कि काउज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को स्टैब्लिश, मतलब ये रिलेशनल ही होता है लेकिन ये एक्सप्लानेटरी होता है, जो काउज को भी एक्सप्लेन करता है और इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है। तो नल हाइपोथेसिस जिसे हम लोग H0 से इंडिकेट करते हैं, जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है और ना ही कोई डिफरेंस होता है बिटवीन दी वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस और ना ही कोई रिलेशनशिप दर्शाता है। जैसे देयर इज द नो डिफरेंस इन द मार्क्स बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट के बीच में कोई मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता। तो हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस, मतलब नेगेटिव हाइपोथेसिस एक तरह से कह सकते हैं, उसे नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत रखा गया। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे H1 से इंडिकेट किया जाता है, ये एक रिलेशनशिप दिखाता है और डिफरेंस भी दिखाता है, किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि हम कह सकते हैं डिफरेंस इन मार्क्स बिटवीन दी ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट और ऑनलाइन स्टूडेंट के बीच में मार्क्स में डिफरेंस होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मतलब वैसा जो प्रिडिक्ट करता है डायरेक्शन के बारे में ऑफ रिलेशनशिप के डायरेक्शन के बारे में अगर प्रिडिक्ट किया जाए तो हम लोग वैसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। जैसे कि गर्ल्स स्कोर हाई मार्क्स देन द बॉय, मतलब एक डायरेक्शन को बता रहा है कि बॉयज से ज़्यादा मार्क्स कौन स्कोर करता है, तो गर्ल्स स्कोर करता है। तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम लोग डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। इसमें रिलेशनशिप तो दिखाता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स कि देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन दी बॉयज एंड गर्ल्स परफॉर्मेंस, मतलब गर्ल्स और बॉयज के परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब इसमें दोनों में इक्वालिटी को दिखा रहा है। इसमें कोई एक को बढ़ा करके या एक तरफ किसी तरह का इंडिकेशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन डायरेक्शनल यहाँ देखे थे, यहाँ गर्ल्स को हम लोग इंडिकेट कर रहे थे कि गर्ल्स जो है वो ज़्यादा हायर मार्क्स बॉयज़ की तुलना में लाता है। तो यहाँ एक डायरेक्शन दे देते कि गर्ल्स उससे बेटर है, लेकिन ऐसा में नहीं है। इसमें आपको दोनों की इक्वालिटी को, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि बच्चों में लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब इक्वालिटी को दिखा रहा है। दैट मीन्स कि रिलेशनशिप भी है और आपका इक्वालिटी को दिखा रहा है। तो ऐसे वाले को नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। हम लोग हाइपोथेसिस की टेक्निकल टेस्ट को देखेंगे कि कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। उसमें कहता है कि हाइपोथेसिस का जो टेस्टिंग होता है मूव अराउंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ही चारों ओर वो घूमता रहता है। कहता है इट हेल्प द अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है द कॉन्सेप्ट को। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन पैरामीटर्स, सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ एरर, इन सभी को समझने में हम लोग को मदद करता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, जिसे बेल कर्व में रखा जाता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का कुछ फीचर्स है। पहला है बेल शेप होता है और सिमेट्रिकल होता है। दूसरा मीन मीडियन मोड इज इक्वल होता है इसमें। तीसरा है मोस्ट डेटा लाई नियर द सेंटर। डायग्राम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का होता है वो इस टाइप में होता है, इसी को बेल शेप बोला जाता है। मतलब यहाँ पे जो होता है वहाँ आपका मीन मीडियन मोड ये तीनों का वैल्यू एक ही होता है, जो कि आपका यहाँ पे दर्शाता है। अगर इस जगह पे है, इस सिचुएशन में है, तो कहता है एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अगर इस सिचुएशन में है तो एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। 68% ऑफ डेटा मतलब विद इन द वन स्टैंडर्ड डिविएशन, 95% ऑफ डेटा विद इन द सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन और 99.7 थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब ये जो है वो आपका थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन का इंडिकेशंस है, ये आपका सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन का इंडिकेशंस है और ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का इंडिकेशन है, जो 68% को दर्शाता है। यहाँ 95% को दिखाता है, यहाँ 99.7% को दिखाता है।